हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपना तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड ने आपका मैथ का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफी शानदार प्रश्न दिया है उसमें। और हमने आपको याद करो कि 1 से लेकर के 20 तक हमने प्रश्न को करा दिया है। चला और जो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे और काफी अपने अंदाज में, कोई दिक्कत नहीं होगा, खट खट जाएगा और सब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरा आपको डिटेल बाय डिटेल बताया जाएगा। और मैं आपको इतना ही बताऊंगा ना, इतना तक मैं आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जामों में कौन जाकर सीधे लड़ेगा क्वेश्चन नंबर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से पढ़ो। देखो यहाँ पर दे रखा है, तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से सर बोल रहा है ना कि 4x प्लस पी वाई, आराम से 4x प्लस पी वाई बराबर 6। और फिर दे रखा है 12x प्लस 9y बराबर 15। और चला बोल रहा है ना कि समानांतर है तो P के मान निकालिए। किसका मान निकालना है? P के मान निकालना है। आराम से देखो, आराम से, हल्ला गुल नहीं, धक्का मुक्की नहीं रे बाबा, धक्का मुक्की नहीं। बोल रहा है कि समानांतर है ना सर, समानांतर है तो P के मान निकालो। तो इस सर हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, या आप पढ़े होंगे अपने कोचिंग ट्यूशन में, कि जब भी आपका क्या होता है, समानांतर कब होता है, A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2 के, और नॉट इक्वल टू का होता है C1 बाई C2 के। जब एक कंडीशन होता है तो क्या होता है, समानांतर होता है, याद कर। ठीक है, तो इसका मान पुट कर देंगे। A1 का मान है 4 बाई A2 का मान है 12 बराबर B1 कितना है तो आपका P है, और B2 कितना है आपका 9 है। उधर काम में नहीं, ऐसा ही निकल जाएगा। हमको P के तो माने नहीं चाहिए, तो यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो काट दो, देखो 4 एकम 4 भाई, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और तनु आई। हमारी बात ध्यान से सुनो। अब देखो गुणा कर दो, 3 में P से करो, 3P का हो जाएगा 3P बराबर 3 3 9 एकम 9। कैचिए गुणा 3 3 का 9, यानी P के मान कितना आ गया 3। और जहां पर ऑप्शन में आपका P बराबर 3 है उसी को टिक देना है। यानी टिक किससे करना है जी, ए जी, ओ जी, कहा हो जी। देखो तो आपके क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा चला, वो आपके ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। घबराना मत, आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कितना लड़का है ना, बोल रहे हमको याद नहीं है फॉर्मूला याद करेगा तब ना। फॉर्मूला तुमको मालूम नहीं है तो क्या होगा, सारे फॉर्मूला याद कर लो। जितना आपका मैथ का क्वेश्चन बनेगा ना, तो बिना फॉर्मूला के तुम कुछ नहीं उखाड़ सकता है, घंटी भी नहीं डाल सकता है तू। ठीक है, मेरी बात आपको खराब लग रहा है? बिना फॉर्मूला के ना मैथ का तुम वो क्या बोलते हैं, वो भी उसका एक भी नहीं उखाड़ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग फॉर्मूला याद करो। ठीक है, फॉर्मूला याद कर चला। हमारी बात तो मान लो, हमारी बात तो मान लिया तो समझो कि तुम मैथ में 100 में 100 लेकर के आएगा अगर हमारी बात मान लिया तो। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ना कि x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, और 5x प्लस ky, तो k के मान निकालना है। जब क्या हो, इसका अनगिनत हल हो। क्या हो, अनगिनत हल। अनगिनत हल कब होता है, जब रेखाएं क्या होती है, एक पर एक का होती है, चढ़ी होती है, एक पर एक का होती है, चढ़ी होती है, यानी समपाती होती है। क्या होती है, समपाती होती है। यानी रेखाएं उसका होता है कंडीशन A1 बाई A2, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ये जब कंडीशन होगा ना तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। और जब एक कंडीशन होता है ना, जब एक कंडीशन होता है रे चला, समझ लो, समझ ले, बहुत काम करी। जब हई रहेगा तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी। आ हई रहेगा तो समपाती। आ हऊ वाला रहेगा हऊ छाप, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई
B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, समानांतर होता है। ये तीनों चीज को आप लोग याद रखना चाहिए दिमाग में, तभी आपसे सवाल बनेगा। चलो यहाँ पर मान भरो, A1 कितना है, इसके आगे 1 है। अब यहाँ पे x है ना, तो कितना समय, एक कहाँ बा, गधावा कहेंगे क्या बा, इसका 1 है। 1 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर 2 बटा कितना होगा k, ठीक है, बराबर C1 का मान नहीं भरो तब निकल जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 2 ही के लेना है, किसी 2 ही के लेना है, ठीक है। या चलो भर लो 3 बटा कितना 15। तो अब जो बराबर है ना, बराबर है, तो इस बराबर के इधर ला लो, इधर ला लो, या इस बराबर के इधर ला लो, इधर ला लो, किसी से ले सकते हो। तो मान लो कि इस बराबर का हम लिया हमने, तो इस बराबर के लिया तो कितना है 1/5, और इस बराबर के साइड कितना मतलब 2 बटा के, और उसको हमने छोड़ दिया, तो गुणा करेंगे 2 के, सॉरी k इक्वल टू 5 to 10, यानी k का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब कोई बोला कि ना सर जी हमारा तो हाउ तरीका चाहिए, हाउ वाला, कौन वाला, और वो हेजू कैसे कहे लेनी है, और वो हेजू कैसे ले ली, हेजू से ले ली, चल हेजू कैसे देते, 2 बटा के बराबर 3/15, 3/15। मान लो कि हमने कहा कि यहाँ पर इस बराबर कर लिए, इस बराबर कहने वाला, इस बराबर कहने वाला लिया, तो आंसर कितना आया 10। आगे बोला कि नहीं हम यहाँ से लेंगे, तो इस बराबर के इस साइड वाला लेंगे अंक, इस बराबर के इस साइड वाला लेंगे अंक। 2 बटा के 3/15, 3 एकम 3 और 3 पचे 16, 3 पचे 15, तो के एकम के और 5 दूनी का 10। बोलो दोनों के आंसर समान आयल है, दोनों के आंसर समान आयल है कि नहीं आयल है। तो हमारी बात तो मान लो, किसी एक का ले लो, ठीक है, और आंसर निकालो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना कितने तुम्हारी पास माइंड है वो नहीं जांच किया जाता है। तुम आंसर सही किए हो तो तुम्हारा सही है। वो कहा ना भक चुन रहे, वो लेके आ गया है, भकलोले है, जो लड़का भकलोले है वो मतलब नहीं है, वो खूब भकलोल है। आंसर मार दिया सही ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव के लिए, और तुम खुद चढ़ाक है तब मार दिया ऑप्शन को गलती, तो तुम्हारा नंबर कौन आएगा, लड्डू खा लो मेरे बच्चा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये जरूरी नहीं है कि जो आप तेज हो तभी आप सही करोगे, कितना तेज नहीं होता है ना, वो नकल महावीर जी के नाम मारता सही होता है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, यदि आप अच्छा से पढ़े हैं तो आप दिमाग लगाएंगे और पढ़ाई करेंगे अच्छा से, तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ऐसा मन समझिएगा कि जो नहीं पढ़ा होगा उसी को आएगा, नहीं, जो पढ़ा होगा वही लड़के, वही स्टूडेंट उस चीज को जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए जी, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका 22 का देख लो, चल देख 22 का ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण वही होगा, ध्यान देना इस बात को, आप ध्यान देना, ठीक है। द्विघात समीकरण वही होगा जिसका घात 2 बट जाए। तो आप सोच चेक करो, ऑप्शन पहला यहाँ पर x+2 दिया है, ठीक है जी, ऑप्शन ए दिया है, और फिर इंटू x-2 दिया है इक्वल टू x³ - 4x³ दिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर 2x² + 3 बराबर है टाइम लगाया क्या 5x + 2x - 3, ठीक है जी। ऑप्शन यहाँ बी दिया है जी, ठीक है, x + 2 के होल वर्ग, ठीक है, +3 × x + 4। अब एक यहाँ पर ध्यान दो, तुम यहाँ पर ध्यान दो, बराबर में है, क्या है बराबर में है। अब एक यहाँ पर ध्यान दो, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है x + 2 के होल वर्ग और बराबर 3x, नहीं बाबू यहाँ दिया है, यहाँ दिया है 2x + 1/2x, ठीक है, बराबर 4x²। अब यहाँ ध्यान दो, पहले तुम देखो कहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा, कहाँ देखो, यहाँ पर देखो x है, बराबर की साइड है ऑप्शन ए में, तो x में x से गुणा करेंगे x² होगा, और बराबर की साइड क्या है x² है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी अब इसमें स्क्वायर नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ये x² इसमें नहीं निकलेगा, स्क्वायर नहीं निकलेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी आपका ये आंसर गलती हो गया। इसका चेक करो, देखो इधर आपके 2x² है कि नहीं, इधर इस x में अगर गुणा करेंगे 2x से, और 2x² बनाएगा, एंड दोनों से कट जाएंगे दोनों, ये जब कट जाएंगे तो ऑप्शन सी में स्क्वायर वाला टर्म नहीं मिलेगा, यानी आपके ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा।
अब यहाँ देखो इधर क्या है आपके 3x बनेगा, क्या बनेगा 3x बनेगा। और यहाँ पर x प्लस 2 के होल वर्ग करोगे तो पल ही कान मान देगा, ये मान देगा x स्क्वायर वाला। और x स्क्वायर को काटने वाला किया उस बराबर को उस साइड में है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है 3 से गुणा करेंगे 3x होगा, x स्क्वायर थोड़ा निकलेगा, यानी ये x स्क्वायर बच जाएगा। जिसमें x स्क्वायर बच जाएगा वही आंसर होगा, दिमाग में ठोक ले हथौड़ी से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 24 है। गिर मत रे बाबू, मेरी जान हो, बनारस की पान हो, मत गिरो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके बोल रहा है 23 तो हो गया ना, 24 देखो। 24 आपके बोल रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, पी एक्स स्क्वायर प्लस दिया है पी एक्स क्यू एक्स का दिया है कि क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है और पी नॉट इक्वल टू दिया है 0 है। तो इसका मूलवा क्या होगा, क्या होगा इसका मूलवा, इसी में क्या हो जाएगा, इसी में जो लड़का क्या होगा बकलोल होगा वो भकवा जाएगा वो। ई का दिले बटे भकवा जे, कुछ नहीं होगा। क्या से पढ़ लेबे कौन चीज हई कि एक्स का मान पढ़ लेबे कौन चीज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ऊ पढ़ ले भाई। आ देखिए क्वेश्चन नायका तो भकवा जाई, बाप रे बाप, माई रे माई, ई क्वेश्चन लगत था कि यहाँ से जाई। तो जो तुम चढ़ा के पढ़ लिखल है वो समझ जाएगा कि जो हई लिखा है ना ये उसके लिए है, किसके लिए, ओकरा खाती है, कहना खाती जन पुरान की ही हो, जन पुरान की भी है तवना खाती है, पुरान की गाड़ी खाती है, माने हे गाड़ी खाती है चीज बाटे, हे गाड़ी खाती है चीज बाटे, यानी हे गाड़ी रही तब न हई होई आय। आ यहाँ पर हे कर दिल बाटे, यानी तोहनी के घुमाए खाती, तोहरी घुमाए तू घुमा दिया तो की, ठीक है। यानी और समझना है क्या किया सर, यानी यहाँ पर ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, बी सी का मान ये दिया है, सब मानो यहाँ पुट कर नहीं हो जाएगा। तो ये लड़का बोला कि हाँ सर तो आप सही बोल दिए आप, ठीक है। तो चलो भर दो, माइनस बी का मान का दिया देखो तो क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान क्यू के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान का दिया है, ए का मान पी दिया है यहाँ पर पी, और सी का मान का दिया है, सी के मान लो है आर, और बाटा 2 और ए का मान दिया है कितना आपका पी दिया है। मान भर निकाल आंसर इसका देख, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू के स्क्वायर और ये माइनस 2 कितना हो गया 2pr माइनस 4pr बटा 2p। अब देख इसका आंसर मिला, देख दिया है 24 में यहाँ पर क्यू 4pr बटा 2p, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चढ़ा के वो न करेगा, और जो तनी मनी क्या है, तनी मनी लो है, वो तो कहेगा कि बाप रे बाप ना बने, छोड़ दे आगे चलता नहीं रहेगा, छोड़ देगा वो नहीं ठीक करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज को आप समझे हैं, थोड़ा सा भी पढ़े हैं, तो अपने दिमाग को आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, इस्तेमाल कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बोला द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति बताना है। बोल रहा है क्या कि 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के मूल के प्रकृति बताओ। अब इनमें कितना लड़कवा है ना वो भकवा जाएगा। किशन भकवाता है बहुत टाइप से है, कौन ओ ना बनी कौन भाई हमारा फॉर्मूला याद नहीं, भकवाने का टाइप एक कहेगा कि हमारा माथे ना आवेला सब रट जानी हम बकलोला कहीं सब। तू जो चाहेगा वो तुमको आएगा, लेकिन तुम चाहता ही नहीं। अच्छा तुम चाहता है ना कि हाँ आज हम ऑर्केस्ट्रा देखे जाएंगे, तो जाता है तू प्लानिंग कर लेगा ना कि आज हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेगा। अगर हम प्लानिंग कर दिए ना कि हम इस मोबाइल को उठाएंगे तो उठा लिए, देख। और हम प्लानिंग कर लिए ना कि हम नहीं बोलेंगे करेगा, बोल। यानी हर चीज तुम जो मानेगा वही होगा। हम देखो हाथ है, हम सोच लेके हाथ को उठाएंगे उठ गया, हम सोच लेके हाथ को गिराएंगे और गिर गया। अब हमको बताओ क्या ये जो काम हुआ तो पहले हम सोचे तब ना ये काम हुआ, कि पहले ये काम हुआ हो गया तब सोचे? नहीं ना,
ऐसा थोड़ी ना हुआ कि ये हाथ हम उठाए हम तो पहले उठा दिए तब ये सोचे होंगे, नहीं, पहले दिमाग में घुसल है तब नहीं यहाँ पे उठा होगा। तो तुम्हारे पहले दिमाग में सोच के याद करना है, जिसको नहीं आता उसके लिए बोल रहा है कि इसको याद करना है। दिमाग में सोच लगा तो ऑटोमेटिक याद होगा। तो पहले ही सोच लिया कि हमसे नहीं बनेगा, बाप रे बाप, ये बात का फॉर्मूला है, नहीं बनेगा, बाप रे बाप, बापों को नहीं छोड़ता है, बाप रे रे करता है गधा। तो यहाँ पर देख 6x² + 6x + 1 है। अब बोल रहा है कि यार इसको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूल के प्रकृति ध्यान दो, विवेचक, विवेकवा का लिया, विवेकवा कौन नहीं, विवेकवा, विवेक यानी विवेक को बोलते हैं डी, विवेचक निकालेंगे। फॉर्मूला का होता है कि b² - 4ac, ठीक है। डी मतलब विवेक यानी तो बुद्धि, विवेक, विवेचक। और डी के मान अगर बड़ा होगा 0 से तो मूलों की प्रकृति का होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर डी का मान बराबर हो किसके? 0 के, तो उससे बोलेंगे दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और डी के मानवा अगर छोट हो जाए, अगर ये छोट भल 0 से, तो नारे भाई आउट ऑफ रेंज, वाईफाई से बाहर बा, काल्पनिक है, ठीक है। तो मान निकालते हैं डी बराबर बी। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी का मान आपके 6² - 4 गुणे ए का मान आपके ए 6 हो गया और सी का मान 1 हो गया। मान निकाल चला, बोल 36 हो गया। अच्छा 24 हो गया। अब घटाएगा तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पर घटाएंगे तो 6 6 12 आएगा। बताओ क्या डी के मान 0 के बराबर है? चला नहीं ना, कि 12 आपके जो होगा वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी हाई कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? उल्टा होंगे, उल्टा होगा, ठीक है। आओ वास्तविक और उल्टा, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। वास्तविक और क्या हो जाएगा? उल्टा। आपके ऑप्शन सी, उल्टा मतलब असमान। तो 25 का आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे देखें, 26 नंबर सवाल देखो। 26 नंबर सवाल बोल रहा है कि इसका क्वेश्चन देखो, काफी शानदार प्रश्न है ये। और इसी में क्या होता है? भकवाता है, इसी में भकवाता है। एक और क्वेश्चन आपके एक जरूर फिक्स है, ध्यान रखिएगा कि बी ब्रैकेट पर एक फॉर्मूला, आपकी फॉर्मूला देखिए। पहले बात अभी, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद है तो आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में 10 प्रश्न ऐसे होंगे, 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे कि आपसे केवल फॉर्मूला ही पूछा जाएगा और आपको उसको जा करके अगर फॉर्मूला मालूम है तो आपके 10 प्रश्न आपके झोली में ऐसा ही आ जाएंगे। अगर नहीं मालूम है, सोए रहो, फ्री फायर खेलो, बात करो, चीटिंग करो, लगे रहो, ठीक है। देखो प्रश्न है, बोल रहा है कि 3x² - 18x, 3x² - 18x + 6 चला। सुनो, अब बोल रहा है कि मूलों का योग निकाल देना। क्या करना है? मूलों का योग चला, क्या निकालना है? मूलों। अब ध्यान देना, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। कौची? अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। और अगर बोल देगा अल्फा इंटू बीटा तो कहना ठीक है, लो c/a। अगर बोल देगा 1/α, क्या बोलेगा? 1/α, 1/बीटा, क्या बोलेगा? 1/बीटा। तो कहना ना कि लो चलो, जो नीचे तुमको दिखाई दे रहा है ये ना, उस ए को छोड़ देना। तो क्या बच गया? -b/c। इन तीनों टाइप के प्रश्न एक आपके एग्जाम में रहेंगे। और अगर आपको आता है तो सही बात है, समझिए कि इससे आपके इस टाइप का आपके 3 प्रश्न मिलेंगे। और तीनों प्रश्नों का अगर जवाब आप देते हैं तो 3 नंबर खड़िए घुस जाएगा आपके रिजल्ट में, ठीक है। तो अगर घुसना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो नहीं घुस पाएगा रिजल्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिए, अब देखिए बोल रहा है कि इसके मूलों का योग निकाल लो। मूलों का योग, तो कहना चाहिए सर ये तो ए होता है, बी होता है, सी होता है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा रे भाई, -b/a। तो माइनस का माइनस, बी के मान खुद है -18। अब बाटा ए का मान दिया है 3, है माइनस खचाक 3 × 6 = 18। आंसर कितना बोल? 6। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल तो उनको परेशानी हुआ, घुसा ना, आराम से घुसेगा, घुसने दो, आराम से घुसेगा, तो आराम से जाएगा तुम्हारे दिमाग में, घुसने दो। जितना घुसेगा ना उतना ही मजा तुमको आएगा, ठीक है। आराम से जाएगा तब आएगा समझ में, ठीक है।
आगे देखो सर, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम में बहुत गड़बड़ है रे बाबू, अरे गड़बड़ है रे बाबू, राजू रे देखना रे बाबा, रे बाबा आपके बी एक्स प्लस सी मूलों का मूल एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, तो बोल रहा है कि बताइए इसमें कौन कंडीशन को फॉलो करेगा सर। देखिए सर, देखो यहाँ पे मूलों का योग क्या है व्युत्क्रम है, यानी दो मूलों अल्फा होगा, एक का होगा बीटा होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो बोल रहा है कि इस टाइप का कोई प्रश्न है ए बी सी के जगह पर कोई अंक रख सकते हैं सर, ठीक है कोई रख सकते हैं। अब इनका मूल निकालेंगे, मूल निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर घात इसका दूग है तो मूल दूग निकलेगा सर। और एक मूलवा के व्युत्क्रम है मूलवा है, यानी मान लो कि ई आपका मान लो कि यहाँ पर एम है बाटा एन है, तो आपका एन बाटा एम है, एन बटा एम है, कुछ ही मान सकते हैं आप। एक दूसरे के व्युत्क्रम है क्या, अल्फा का मान एम बटा एन है और बीटा का मान एन बटा एम है, तो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो सी बाटा ए होता है, सी बाटा ए होता है, क्या होता है सर सी बटा ए। और अल्फा का मान दिया है एन बटा एन और बीटा का मान निकालना है एन बटा एम बराबर सी बटा ए। एन से एन खलास, एम से एन खलास, कितना बचा एक, एक सी बटा ए गुणा कर दिए ए में ए से, तो क्या होगा ए बराबर सी, यानी कौन कंडीशन फॉलो करेगा, ए बराबर सी, ए बराबर सी, ए बराबर सी अगर बराबर होगा तभी क्या होगा, दोनों मूलों का योग क्या होंगे व्युत्क्रम होंगे, दोनों का मूल क्या होंगे, इसका दोनों मूल व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के, यानी ए वाला शुरू वाला लास्ट वाला के बराबर होगा। अरे ऑप्शन चेक कर इसका। अच्छा कहोगे सर इतना कहा लमटरा कर दिया, मत कर रे भाई मत कर, दे दे अपने मन से करना है ऐसा। जब भी कहेगा ना कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जब भी कहेगा मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है, क्या है उल्टा है, तो कहना सर जी कि जब मूल एक दूसरे के उल्टा है तो इसका मतलब यही होता है कि शुरू वाले लास्ट वाले से शुरू वाले को हम लोग मैच करा देंगे, वही हम लोगों का काम हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सही सर, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या होगा, ए बराबर सी हो जाएगा और चाहे सी बराबर ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी एस इसका राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि 1/2 1 और 3/2 का 15वां पद निकालना है सर, ठीक है। देखो आपके 1/2 है, 1 है, 3/2 है, ठीक है। तो आप डी निकाल लो, डी किस तरह निकालोगे, तो आप 1 में से 1/2 घटाओगे तो इसका आ जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 घटा 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, यानी डी का कितना निकल गया 60 निकल गया आपका 1/2। 15वां पद निकालना है, इसका मतलब कि ए 15 का निकालना है, ए 15 फॉर्मूला होता है ए प्लस इससे कम करेंगे 14D, ठीक है। भगवाना मत जो नहीं पढ़ेगा भोग करेगा, हमने क्या कर रहा तू समझ रहा है कि नहीं, जहां यहाँ पर रहेगा उससे ए कम यहाँ पर डी आएगा, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया आपका 1/2 प्लस 14 गुणे डी का मान कितना है 1/2, 1/2 से काट दो कई बार में 7 बार में, कितना बार में 7 बार में, कितना हो गया 1/2 प्लस 7, ठीक है। 7 में 14 1 15, 1 प्लस 14 बटा 2, 15 बटा 2, यानी आंसर कितना आ गया 15/2। ऑप्शन कितना होगा इसका, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी जो सबसे पहले छोटा ऑप्शन उसे देखो, सारा मंत्र कौन नहीं होगा, 4 वाला 10 वाला, फिर कौन होगा आपके 15 और 20। यहाँ पर देखो इसमें कितना का अंतर है सर 6 का, इसमें कितना का अंतर है सर यहाँ पे 5 का, तो सार मंत्र अगर बराबर नहीं होगा तो कहाँ से वो आपका एपी में होगा, नहीं होगा ना। तो आप देखिए यहाँ पर पहले देखो आपका जो क्वेश्चन आपको भार लगता है ना, उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो हल्का होता है उस पर आप लोग को चेक करना होता है, उस पर चेक कीजिएगा ताकि आप लोग को उससे कुछ निकलने वाला हो तो निकल सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है 6 गो बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ा 5 गो बढ़ रहा है, यानी सारा अंतर समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 30 नंबर क्या है, प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है। प्रश्न संख्या 30 क्या है देखो ध्यान से, प्रश्न बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, यानी ए दिया है, पहला पद आपके 9 दिया है, ठीक है जी,
और बोल रहा है कि सर्वअंतर डी बराबर दिया है -3 दिया है। ठीक, तो इसका प्रथम 12 पदों के योग, यानी प्रथम ए से 12 निकलना है, ए से 12 निकलना है। तो अब यहाँ पे एन का मान दिया है, एन का मान दिया है 12। हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला तुमको मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? मालूम है तो मालूम कर लेना, नहीं मालूम है तो ठीक है। एस 12 बराबर 12/2, 2 गुणे ए के मान 9 दिया है प्लस 12-1 इंटू डी के मान -3 दिया है। इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा 2 6 12, यहाँ 6 बचा, यहाँ 18 बचा, यहाँ पर कितना बचा? देखो ध्यान दे 11 बचा कि नहीं? यहाँ पर 12 में सतत 1 जाएगा तो 11 बचा। अगर 11 में गुणा करेंगे 3 में से तो -33, कितना आएगा? -33। अब यहाँ घटा दो 6, 18 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 15। कितना आएगा? -15 -15 गुणा करेंगे, -15 6 का 90। अगर 15 में गुणा करते हैं 6 में तो 15 6 कितना होता है? 180 नहीं 90 होता है। 15 6 90 होगा। तो आपकी कितना आंसर आ जाएगा? -90। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 31 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर 31 क्वेश्चन आपके बोल रहा है कि बताओ कि 17 34 51 ... 170 में कितने पद है? क्या बोल रहा है? कितने पद है? दो तरीका है, एगो आपका तरीका है डिटेल मेथड, एगो तरीका है हमारा शॉर्ट कर पतली गली से। देखो किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। ए दिया है आपका 17, डी दिया है आपका 17, डी मतलब कौन चीज? कॉमन डिफरेंस सर्वअंतर। अगर 34 में से घटाएंगे 17 कितना है? 17 आएगा। ठीक है, और आपका एन दिया है कितना? आपका 170। एन निकालोगे फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन दिया आपका 170 बराबर ए दिया आपका 17, एन का मान निकालना है 1 इंटू डी। डी का दिया बताओ यहाँ पर डी बी। ठीक है, 17 को इधर लेके आएंगे, 170 - 17 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 17। घटाओगे कितना बचेगा? 3 बचेगा, और यहाँ घटेगा आपका, तो आपका 6 में से 1 घटेगा तो 5 और 153 बराबर n-1 इंटू 17। ठीक है, 17 9 कितना होला? 153, 9 बार में कटेगा। ठीक है, यानी आपका बच जाए 9 बराबर n-1 n बराबर 9 प्लस 1, आंसर कितना है आपका? 10। कितना है बताओ? इसका आंसर कितना आया? 10। देखो हम लोग चाहते तो इसे बहुत आसान से कर सकते थे। किस तरह? देखो यहाँ पर 17 का टेबल है, ये 17 क्या है? 17 का टेबल, 17 का पहाड़ा है। 17 के 17 34 पहाड़ा, 17 के 17 17 दूनी 17, अरे 17 नहीं होता है, अरे 17 दूनी 34 होता है। 17 के 17 17 दूनी 34 51, 17 दहा में 170। लो आ गया आंसर इसका 1 सेकंड में। आया मेरी बात समझ में? अच्छा, आप कहोगे कि इतना तो हर चीज के लिए लागू नहीं होगा। लो सबसे आसान तरीका देख, सबसे आसान तरीका, सब भूल जाओ भाई। अगर एन निकालना हो तो सब महाभारत कहानी सब भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर चल देख, करना क्या? ध्यान दे, कुछ नहीं करना है, आप ऐसा ध्यान दे। पहले ध्यान दे, एन निकालना हो तो लास्ट में पकड़ कर पूछ, शुरू में लिया घटाव करना है। क्या करना है? घटाव। तो 170 में से अगर 17 घटी तो 153 बची। ठीक है, अब बटा पार दे। क्या पार दे? बटा पार दे। अब देखिए यहाँ से कि हमें कितना बढ़ल है में, तो 17 से कितना हुआ है? 34, तो कितना बढ़ गया? 17 बढ़ गया। 17 से भाग कर दो, जितना बढ़ा उसी से भाग कर देना है। एगो अपना बगली में से निकाल के इसको 1 रुपया देना है। अपना बगली में से खर्चा कर 1 रुपया करना है, 1 रुपया खर्चा करना है। ठीक है, 17 से भाग कर दो, 17 9 कितना? 153, और 9 कितना होगा? 10 को। आंसर कितना आ गया इसका? 10 आंसर। दो ऑल क्वेश्चन अगर इस टाइप का होगा, अगर एन निकालना होगा तो 1 रुपया खर्चा करोगे बगल में से, तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। इस प्रश्नों का आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बोल रहा है बताइए कि इसका पदों की संख्या बताना। वही काम है, 51 है, 48 है, 48 है और 45 है, और लास्ट में आपका 6 है। अब बोल रहा है पदों की संख्या निकालना है, तो 1 रुपया खर्चा करेंगे, आंसर बन जाएगा। लास्ट में से शुरू वाला घटाएंगे, यानी जब 6 में से 51 घटाएंगे तो आपके बचेगा कितना? 45। किसमें बचेगा? तो माइनस में। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, यानी इसमें डिफरेंस निकालेंगे यानी डी निकालेंगे तो 48 में से कितना घटाएंगे 51, यानी 81/7 होता है, तो आपका बचेगा -3। 1 रुपया खर्चा करेंगे देंगे इसको तो माइनस से माइनस कट गया और 15 बार में ही कट गया और 15 कितना हो गया 16। आंसर कितना आ गया आपका 16। बोलो आंसर आया कि नहीं बताओ। आंसर कितना आ गया आपका 16वां पद हो गया। किस तरह की है कि आपके 6 में से क्या घटाना है 51 को, तो अगर 6 में से 51 घटाएंगे तो -45। अब डी निकालेंगे तो आप 48 में से कितना घटाएंगे 51 घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 3। तो भाग कर दे कितना आ गया 15 और 1 रुपया खर्चा किए हैं दीदी इसको तो कितना हो गया आपके 16 आंसर आ गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताओ। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है। जब भी कहे विषम संख्या तो विषम संख्या आपके 0 से चालू किया है, अब 50 को है तो लास्ट चेक करना है। क्या करना है लास्ट। अगर विषम संख्याओं के संख्या बोलेगा तो 50 के आधा कर दो कितना आ जाएगा 25। अगर यो कहेगा तो इसको 25 का कर दो स्क्वायर कितना आ गया 625। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या कह रखा है कि विषम संख्याओं की संख्या कितना है, तो संख्या इसे कितना होगा 25 होगा। लास्ट में जो अंक होगा लास्ट के आधा कर देना है। लास्ट के आधा कितना हो गया 25 हो गया विषम के लिए। और संख्या कहा और कहता है यहाँ पर कि 0 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग निकालो, तो इस 25 में 25 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 625। अगर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन करे कि बताओ 50 को नहीं दिया हो और यहाँ पर दिया कितना हो आपको दिया हो 40, बोल रहा है बताओ 0 से 40 तक के विषम संख्या कई को होगा, तो इसका आधा करो कितना आ गया 20 को हो गया। अगर ये कहता कि इसके बताओ 0 से लेकर 40 तक के विषम संख्याओं के योग बताओ, तो 20 में इसका आधा कर देंगे और 20 में 20 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। बोलो समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ 50 था तो 50 का आधा कितना होगा 25, जो कि ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, आगे देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 34 क्या है। 34 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपके बोल रहा है कि बताइए कि समकोण त्रिभुज में आपके दिया है 90 डिग्री, यानी यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, और बी दिया है कौन डिग्री 90 डिग्री दिया है, और ए बी दिया है ए और बी और सी ए भी दिया है 15 का दिया √15। ठीक है, और बी सी दिया है 1। तो बोल रहा है कि एसी दिया है 4, एसी दिया है 4। तो बोल रहा है कि 10 a का मान निकालो। 10 a का 10 a का मान होता है P। 10 आप पढ़े हो ना, 10 बराबर क्या होता है P/B। क्या होता है P/B। अब एक हमको बात बताओ कि P/B होता है तो एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है ए पर एंगल है। अगर यहाँ पूछता होता तो ये P होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर AC नहीं, यहाँ पर C न है, यहाँ पूछा A है तो कोण A के सामने वाले को बोलेंगे P। ठीक है, ये फिक्स है कि आपका H रहेगा हमेशा, बड़ा H होता है। ये P हो गया तो ये क्या होगा आपका B हो जाएगा। तो भाग कर दो, P के मान 1 और B के मान √15। कितना गया आंसर आपका 1/√15। बोलो दिया है भाई 1/√15 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे आप लोग मिलाना, इसे बना करके, हो सकता है कहीं गलती भी हो सके हमसे, तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ भाई कि अगर कॉस्टेक थीटा बराबर के है तो कॉस थीटा का मान बताओ। कॉस्टेक थीटा दिया है कॉसेक थीटा। ठीक है जी, कॉसेक थीटा बराबर के दिया है, तो बोल रहा है बताइए कि कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखो तो कॉसेक होता है आपका क्या होता है आपके H/P होता है, इसके नीचे 1 है तो आप B का मान निकाल लो। B का मान होता है √B का मान H² माइनस क्या हो जाएगा H² - P²। तो B बराबर क्या हो जाएगा, चल भाई चल आपका हो जाएगा आपका H का मान भर दो K² माइनस P का मान भर दो 1 का स्क्वायर। तो B का मान निकल गया कितना K² और 1 आ गया। कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, तो कॉस थीटा का अनुपात होता है B/H होता है। क्या होता है B/H होता है, B/H होता है। तो B के मान भर दो, B के मान कितना है √अंडर स्टिक चलते नहीं करते हूँ क्या बीमारी √अंडर B का मान कितना आया है K² - 1 और H का मान कितना है आपका K, यानी कितना आंसर हो गया K² - 1 K इसका आंसर हो गया। आपके ऑप्शन नंबर दिया 35 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आपके 35 तक क्लियर हो गया। इसके बाद के प्रश्न जो होंगे, वीडियो लंबा हो गया, अगर आप कमेंट करेंगे तभी इसके बाद के प्रश्न हम लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे तब आपका सब्जेक्टिव भी खत्म कर देंगे। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।